एक्टर सलमान खान से कथावाचक अभिनव अरोड़ा को धमकी देने का आरोपी सिद्धू मूसेवाला से बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश का आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसके गैंग के खात्मे की भी प्लानिंग हो रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को लॉरेंस गैंग के खिलाफ हो रही प्लानिंग की पुख्ता जानकारी मिली है और यह जानकारी दिल्ली पुलिस को भी सासत में डालने वाली है। क्या है लॉरेंस गैंग की द एंड की पूरी साजिश, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सलमान खान का जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई, बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश करने वाला लॉरेंस बिश्नोई और बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा को जान से मारने की धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई। राम जी का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा। वैसे ही हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? जब तक कि मोटा तोता बोलते थे तब तक हम बर्दाश्त कर देते थे, लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है। मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने जो दहशत फैलाई है उसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। उसकी टारगेट लिस्ट लंबी चौड़ी हो रही है और जान से मारने की उसकी धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिससे लॉरेंस बिश्नोई भी खौफ खाता है। कौन है लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन नंबर 1? कौन है जिससे लॉरेंस भी खौफ खाता है? कौन है जो बी गैंग की बर्बादी की प्लानिंग कर रहा है? उस शख्स पर सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को उस शख्स के बारे में कई ऐसी जानकारियां मिली है जो लॉरेंस गैंग के खात्मे के ऑपरेशन में बड़े काम की साबित हो सकती है। और उस शख्स का नाम है कौशल चौधरी। लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन गैंगस्टर कौशल चौधरी, गुरुग्राम के बोंडसी जेल में बंद गैंगस्टर कौशल चौधरी, वही कौशल चौधरी जिसे थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया गया, वही कौशल चौधरी जिसे खुद लॉरेंस बिश्नोई अपनी हिट लिस्ट में बता चुका है। इस हिट लिस्ट को देखिए, ये लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट है और इसमें चौथे नंबर पर आप कौशल चौधरी का नाम देख सकते हैं। अब इसी कौशल चौधरी के बारे में दिल्ली पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है और उसमें सबसे बड़ी जानकारी यह है कि दिल्ली के रानी बाग में बिजनेसमैन के घर फायरिंग और फिरौती के पीछे इसी कौशल चौधरी का हाथ है। गुरुग्राम के भोंडसी जेल से कौशल चौधरी ने प्लानिंग की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में मौजूद पवन शौकीन ने साजिश को अंजाम दिया। पवन शौकीन ने ही शूटरों को सुपारी दी, फायरिंग करवाई और 15 करोड़ की फिरौती मांगी। दिल्ली के रानी बाग फायरिंग केस में ही स्पेशल सेल ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया और उन 2 शूटरों ने ही स्पेशल सेल को कौशल चौधरी की प्लानिंग की पूरी डिटेल दी है। और स्पेशल सेल को पता चला है कि कौशल चौधरी लॉरेंस बिश्नोई को निपटाने की तैयारी में लगा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं मारा तो वो एक दिन खुद मारा जाएगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, जिस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई, जिस तरीके से पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, अब पुलिस को डिटेल्स क्या मिल रही हैं? देखिए, आपको बताऊं, जो लॉरेंस बिश्नोई है और दूसरा जो गैंगस्टर है कौशल चौधरी, इनके बीच की दुश्मनी किसी से छिपी हुई नहीं है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है। यहां तक कि जब सिद्धू मूसेवाले का मर्डर हुआ था तो कौशल चौधरी ही एक ऐसा गैंगस्टर है जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सिद्धू मूसेवाले का हत्या लेने की बात कही थी। 26 अक्टूबर को दिल्ली के रानी बाग में बाकायदा एक फायरिंग होती है बिजनेसमैन के, और 15 करोड़ की रंगदारी मांगी जाती है। उस मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 शूटर को गिरफ्तार किया है और उन दोनों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि अमेरिका में बैठा हुआ एक गैंगस्टर जिसका नाम पवन शौकीन है, उसने दोनों शूटरों को फायरिंग करने के लिए कहा था। पवन शौकीन कौन है? पवन शौकीन दरअसल कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी का एसोसिएट है। जानकारी यह मिली है कि कौशल चौधरी नए सिरे से अपने गैंग को खड़ा कर रहा है और उसका मकसद लॉरेंस बिश्नोई की बी कंपनी को खत्म करना है। लॉरेंस बिश्नोई ने भी एनआईए के सामने पूछताछ में खुलासा किया था कि कौशल चौधरी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है, वो हर हाल में कौशल चौधरी को मारना चाहता है। तो लॉरेंस बिश्नोई और उसकी कंपनी को अगर किसी से खतरा है तो वो है कौशल चौधरी। इधर
एजेंसियों को यह जानकारी मिली है कि गुरुग्राम की जेल में बंद कौशल चौधरी अपने शूटरों के जरिए, अपने नेटवर्क के जरिए लगातार एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहा है, लोगों को पैसे जुटा रहा है और ये पैसे जुटाने का मकसद ये है कि किसी तरह से जो लॉरेंस लेकिन अरुण, बिश्नोई मुझे ये भी समझाइए कि बार बार सवाल फिर ये उठेगा कि लॉरेंस बिश्नोई और कौशल जो दोनों जेल में हैं, दोनों अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, शूटर्स बना रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जेल में बैठ के सब कैसे कर ले रहे हैं? देखिए, आपको बताऊं कि भले ही ये दोनों जेल में हों, लेकिन इन दोनों का नेटवर्क काफी बड़ा है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई के जो एसोसिएट है गोल्डी बरार, उसका भाई अनमोल बिश्नोई और जो तीसरा गैंगस्टर है राजस्थान का रोहित गोदारा, ये तीनों अमेरिका में बैठे हुए हैं। ठीक उसी तरह से कौशल चौधरी ने भी प्लानिंग बनाई, अपना जो एक एसोसिएट है पवन शौकीन, उसको अमेरिका में बैठा दिया है और अपने जो बाहर जेल के बाहर जो नेटवर्क है उसके जरिए ये गैंग चला रहे हैं। भले ही ये जेल में है, लेकिन इनका जो नेटवर्क है, इनका जो गैंग है, जो बाहर है, जो विदेशों में बैठे हैं, वो लगातार अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। और दरअसल दुश्मनी इन्हीं गैंग के बीच आपस में होती है, शूट आउट होती है, न सिर्फ दिल्ली में, इंडिया में, बल्कि इंडिया के बाहर भी। तो विदेशों में बैठकर अब ये गैंग इंडिया में, खासतौर से दिल्ली में ऑपरेट कर रहा है। दिल्ली में लगातार एक्सटॉर्शन की कॉल हो रही है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से हो। बीते दिनों जीके में एक शूट आउट को लॉरेंस बिश्नोई ने अंजाम दिया, तो कौशल चौधरी ने रानी बाग में फायरिंग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।